बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. क्लास 8 आपके लिए बायोलॉजी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। सब्जेक्ट बायोलॉजी है और चैप्टर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम ख़त्म कर चुके हैं। हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन आंसर मौजूद हैं। क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर किए हुए हैं नोट्स की शक्ल में। उन नोट्स को आपने नीट नोटबुक में लिखना है और फिर याद करना है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, इसको शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले आप लोगों ने टाइटल को समझना है कि इस टाइटल का क्या मतलब है या इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का टाइटल है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब है कि जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी की डेफिनेशन आप सीख चुके हैं, स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ते हैं, इसको बायोलॉजी कहा जाता है। जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो स्टडी के दौरान हमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन अराइज होते हैं। हमने एक प्रोसेस को पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। एक प्रॉब्लम हमें आ जाता है, उसको हमने डिस्क्राइब करना होता है और उसका सलूशन निकालना होता है। तो बायोलॉजी में हमें कोई भी प्रॉब्लम आता है और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक स्पेसिफिक तरीक़ाकार से सॉल्व किया जाता है। एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है जिसको यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो उन स्टेप्स को या उस प्रोसेस को कहा जाता है साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड। मतलब ये हुआ इस चैप्टर में आप बायोलॉजी में रिसर्च करने का तरीक़ाकार सीखने जा रहे हैं कि बायोलॉजी में जब हम रिसर्च करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। उस स्पेसिफिक प्रोसीजर को कहा जाता है बायोलॉजिकल मेथड या उसको हम साइंटिफिक रिसर्च मेथड भी कहते हैं। तो सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीक़ाकार पढ़ने जा रहे हैं। आप एक तरीका सीख लेंगे इस चैप्टर में कि कोई भी बायोलॉजिस्ट या बायोलॉजी का एक स्टूडेंट है, वो बायोलॉजी पढ़ता है और रिसर्च के दौरान उन्हें कुछ प्रॉब्लम सामने आते हैं, क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो उन क्वेश्चंस का जब वो जवाबात फाइंड आउट करता है तो इन जवाब तक पहुंचने के लिए उन्हें चंद स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और क्वेश्चन का आंसर स्टेप वाइज आपने आंसर करना होता है, उसका आंसर आपने स्टेप वाइज निकालना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो इन स्टेप्स को हम साइंटिफिक रिसर्च मेथड कहते हैं या इसको बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। ठीक है जी। अब अगर आपको याद हो तो पहली चैप्टर की शुरुआत में हमने कहा था कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस की डेफिनेशन हमने स्टार्ट में की थी। साइंस की डेफिनेशन हम करते हैं, साइंस is a knowledge obtained through experiments, obtained through observations and experiments। मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। A knowledge obtained through observations and experiments is called science। ये हमने साइंस की डेफिनेशंस की है कि साइंस वो नॉलेज है जिसको हम
किस तरह गेन करते हैं? इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन का मतलब आप जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस का या किसी भी चीज़ का हम मुशाहिदा करते हैं, उसको देखते हैं। एक प्रोसेस हो रहा है, हम चले जाते हैं और उसको क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। ऑब्जर्वेशन या तो हम नेकेड आई से करते हैं या किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं या कोई और चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उस प्रोसेस को पढ़ने के दौरान। तो जब हम उस प्रोसेस को होता हुआ देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, उसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, किसी ऑपरेटर से देखते हैं, तो इसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमारे पास एक प्रोसेस के मुतालिक इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं और इस इंफॉर्मेशंस को फिर हम प्रोसेस करते हैं और उसके नतीजे में हम उस प्रोसेस जिस तरह से हो रहा है उसके हवाले से चंद हाइपोथेसिस हम डेवलप करते हैं और उन हाइपोथेसिस को फिर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करते हैं कि एक प्रोसेस हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ये प्रोसेस इस तरह होता है। हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है, फिर हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको साबित करना होता है कि आया ये इस तरीके से होता है या नहीं होता। तो साइंस हमारे पास वो नॉलेज है जिसको हम गेन करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये नॉलेज किस तरह गेन होता है ये आप इस चैप्टर में सीख लेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन हम निकालते हैं, तो हमने बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करना होता है। उसके अंदर चंद स्टेप्स मौजूद है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, या उसको कहा जाता है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक या बायोलॉजिकल रिसर्च मेथड या साइंटिफिक रिसर्च मेथड। ठीक है जी। स्टेप्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने इन स्टेप्स को तरतीब के साथ याद रखना है। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में आपने सिर्फ ये स्टेप्स याद करने हैं और तरतीब से याद करने हैं, क्योंकि इसमें तरतीब ज़रूरी है। तरतीब इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले एक स्टेप को फॉलो करते हैं, जब वो कंप्लीट होगा तो फिर दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे, फिर तीसरे स्टेप की तरफ। आप कोई भी स्टेप बीच में से मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी स्टेप बीच में से मिस करेंगे तो आपके साथ जो आंसर आ रहा है, जो सलूशन आ रहा है, वो शायद ठीक ना हो। एग्जैक्ट सही सलूशन को और एक्यूरेट रिसर्च के लिए इन स्टेप्स को सीक्वेंस के साथ फॉलो करना ज़रूरी है। तो आपने इसकी सीक्वेंस आपने याद रखनी है। मैं इसको मैंने यहाँ पे आपके लिए वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखें, जब भी हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि हम एक रिसर्च मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं, उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड में हम चंद स्टेप्स को फॉलो करते हैं और वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला स्टेप होता है रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब है कि एक मसला है, एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, अब उस प्रॉब्लम को समझना है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहला काम एक बायोलॉजिस्ट का ये होता है कि जब वो एक बायोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी कर रहा है तो सबसे पहले उसने किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, उसको रिकग्नाइज करना होता है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे मौजूद है। समझ रहे हैं ना? फॉर एग्जांपल एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी, आप बायोलॉजी, उसकी हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी सब आप पढ़ चुके हैं। एक जगह पे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई बीमारी आ गई है। अब उस बीमारी को समझना बायोलॉजिस्ट का काम है कि उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ, यहाँ पे ये एक ऐसा प्रॉब्लम मौजूद है जो पहले नहीं था। तो ये प्रॉब्लम उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिकग्नाइज करना, ये साइंटिफिक मेथड का पहला स्टेप होता है। ठीक है जी। साइंटिफिक मेथड का पहला स्टेप क्या है? रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और ये आइडेंटिफिकेशन या रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम आम लोग नहीं कर सकते, ये सिर्फ बायोलॉजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिस्ट जो
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं या लाइफ को स्टडी करते हैं, उनके पास अपना एक प्रीवियस नॉलेज होता है, तो उस प्रीवियस नॉलेज के बेस पे वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पहला स्टेप तो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन के बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन आपके पास, दूसरा स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। डिटेल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन में हम जहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है उस प्रॉब्लम को हम ऑब्जर्व करते हैं विद नेकेड आइज और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमारे पास उस प्रॉब्लम के मुतल्लिक डेटा आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट डेटा हम लेते हैं प्रीवियस रिसर्च से। प्रीवियस रिसर्च का मतलब है कि हम शायद जो प्रॉब्लम आ गया है वो नया ना हो, ये पहले भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता हो, दूसरे साइंटिस्ट को भी वो प्रॉब्लम पहले आया हुआ हो और दूसरे साइंटिस्ट ने भी शायद उस पर कोई रिसर्च किया हुआ हो। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप उसमें ये होता है कि हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पास्ट में अगर कोई रिसर्च मौजूद है तो हम उसको भी निकाल लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो प्रीवियस रिसर्च को पढ़ने से और प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन से हमारे पास प्रॉब्लम के मुतल्लिक काफ़ी डेटा आ जाता है, राइट। फिर उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं, मैनुअली प्रोसेस करते हैं या कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस करते हैं, और उसी डेटा के बेस पे हम थर्ड स्टेप के पास जाते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस में हम एक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी हैव कलेक्टेड। जो ऑब्जर्वेशंस हमने कलेक्ट किए हैं अपने नेकेड आई से, कंप्यूटर से, माइक्रोस्कोप से या प्रीवियस रिसर्च से, उसी की रोशनी में हम एक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते हैं और उस स्टेटमेंट को कहा जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस may be the possible answer of the problem or the possible answer of the question. Hypothesis हम जो क्वेश्चंस मौजूद है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मौजूद है, उसका हम अपनी तरफ से एक आंसर हम कहते हैं कि शायद इस प्रॉब्लम की वजह ये हो, और ये हम अपने आप से नहीं कहते, ये हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस। यहाँ से इसको हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। हाइपोथेसिस हमारे पास तीसरा स्टेप हो जाए। हाइपोथेसिस में हम एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हम देते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम इस वजह से हो और इसका ये सोल्यूशन ये हो सकता है, राइट। और ये हम अपनी तरफ से नहीं देते, ये हम किस बेस पे देते हैं? ये हम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, क्योंकि वहाँ से हमारे पास नॉलेज आ गया है और उसी नॉलेज से जो हमारे पास मौजूद है उसी से हम स्टेटमेंट देते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है जी। अब हाइपोथेसिस तो आपने दे दिया है कि ये प्रॉब्लम इस वजह से है। अब इस जो आपकी स्टेटमेंट है इसको आपने टेस्ट करना है कि ये ठीक है या गलत है, राइट। तो टेस्ट करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, उसको हम कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन में हम बहुत सारे हाइपोथेसिस को और एक तरीक़ाकार है, इंशाल्लाह डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा, इसमें ज़्यादा डिटेल है, इसलिए मैं सिर्फ स्टेप आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो हाइपोथेसिस के बाद? डिडक्शन। डिडक्शन में हम एक हाइपोथेसिस को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम बहुत सारे हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं और उन हाइपोथेसिस में हम एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको कहा जाता है डिडक्शंस। फिर उसी डिडक्शंस को हम एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। हम एक तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस तजर्बे और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जो हमारी डिडक्शन है उसको हम टेस्ट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के बेस पे या तो ये डिडक्शन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। एक्सेप्ट कैसे होगा? आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट अगर आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, आपने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रॉब्लम इस वजह से है, और अब आपने उसके ऊपर एक तजर्बा किया और तजर्बे से साबित हो गया कि प्रॉब्लम उसी की वजह से है, तो आपने इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है।
लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट से जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत साबित होता है, तो इस बेस पे आपका ये हाइपोथेसिस गलत हो जाता है। इस डिडक्शन पे आप इसको गलत कहते हैं, ठीक है ना। दोबारा से देख लें। रिकग्निशन में हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम के मुतल्लिक हम ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं और प्रीवियस रिसर्च पढ़ लेते हैं। प्रीवियस रिसर्च के बेस पे हम हाइपोथेसिस को बना लेते हैं और हाइपोथेसिस को एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा जाता है। उस फॉर्म को हम कहते हैं डिडक्शंस, और डिडक्शन के बेस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजुर्बा करते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट अगर हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता तो वो हाइपोथेसिस हम ख़त्म कर लेते हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर हमने नेक्स्ट हाइपोथेसिस को जनरेट करना होता है और उसको एक्सपेरिमेंटली हमने टेस्ट करना होता है। जब एक एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करवा देता है, उसको सपोर्ट करवा देता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा कंक्लूजन होता है, और कंक्लूजन हमारा क्या है? इसको कहा जाता है सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है या बायोलॉजिकल क्वेश्चन का आंसर होता है, और रिपोर्टिंग में हम उसके ऊपर एक रिटन रिपोर्ट लिखते हैं और उस प्रोसेस को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। आज के वीडियो में आपने क्या सीखना है? सिर्फ ये स्टेप आपने सीखने हैं तरतीब में। अब इन स्टेप्स में क्या हो रहा है, इनकी डिटेल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, उसमें डिटेल पे हर एक स्टेप पे बात करेंगे। अभी आपने क्या सीखना है? सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड किसे कहते हैं, समराइज़ कर रहा हूँ, गौर से सुने। बायोलॉजिकल मेथड वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस मेथड में कुछ स्टेप्स मौजूद हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या आंसर निकाल सकते हैं। वो स्टेप्स यहाँ पे मौजूद है। पहला स्टेप आपके पास है रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आता है तो बायोलॉजिस्ट उसको रिकग्नाइज करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको हाईलाइट करता है कि ये प्रॉब्लम मौजूद है, ये मसला आया हुआ है। अब मसले को सॉल्व करने का तरीक़ाकार शुरू हो जाता है। तो पहले तरीक़ाकार में आपने स्टेप्स की तरफ जाना है। उसका पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशंस। बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करेगा उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को, उसको ऑब्ज़र्व करेगा, एक नॉर्मल प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करेगा और फिर जो प्रॉब्लम आया हुआ है उसको भी ऑब्ज़र्व कर लेगा। ऑब्जर्वेशन हम नेकेड आई से भी करते हैं और उसके लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस के थ्रू साइंटिस्ट के पास नॉलेज आ जाता है। उसके बाद वो लाइब्रेरी का रुख करता है और लाइब्रेरी में इस प्रॉब्लम के ऊपर अगर कोई प्रीवियस रिसर्च मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम नए नहीं होते, वो माजी में भी आए हुए होते हैं और माजी में भी बहुत सारे लोगों ने उस पर रिसर्च किया होता है, तो वो प्रीवियस रिसर्च भी पढ़ लेता है और ऑब्जर्वेशन भी कर लेता है। तो उसके पास इस प्रॉब्लम के मुतालिक काफ़ी डेटा या नॉलेज आ जाता है। इसी नॉलेज के बेस पे वो थर्ड स्टेप की तरफ जाता है, वो हाइपोथेसिस डेवलप करता है। हाइपोथेसिस किसी भी प्रॉब्लम का एक पॉसिबल सलूशन होता है। वो बहुत सारे हाइपोथेसिस डेवलप कर लेता है। हाइपोथेसिस को फिर डिडक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, उसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा जाता है जिससे वो डिडक्शन की सूरत में आ जाता है। डिडक्शंस को फिर एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया जाता है। डिडक्शंस को या हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट अगर हाइपोथेसिस को सही साबित करें तो हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट में आपका हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। वो हाइपोथेसिस आपका ख़त्म हो जाएगा और फिर आपने दूसरा हाइपोथेसिस डेवलप करना होता है और उसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करना होता है। और जब आपका
कोई भी हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सपोर्ट कर लेता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कंक्लूजन आ जाता है, क्योंकि जो हाइपोथेसिस आपने दिया हुआ है उसको आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया है, तो वो हाइपोथेसिस आपका सोल्यूशन हो जाता है, वो आपका कंक्लूजन या नतीजा हो जाता है, वही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। और उसके मुतल्लिक हम रिपोर्ट लिखते हैं, एक रिटन फॉर्म में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि प्रॉब्लम क्या था और उसको हमने किस किस तरीके से हमने उसकी ऑब्जर्वेशंस की और किस किस तरीके से हमने उसके हाइपोथेसिस डेवलप किए, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे किया और एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट क्या आ गया, ये तमाम चीज़ें हम रिपोर्टिंग में करते हैं। राइट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि ये चीज़ें हर स्टेप में हम कौन कौन सा प्रोसेस किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में हम इसको देंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पे हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। अभी तक आपका होमवर्क इस पे ये है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है और उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है जी, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड, राइट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च मेथड। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.